जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर अप में। आज हम लोग जनरल साइंस के बारे में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन पहुंचे आप तक सबसे पहले। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न दिया हुआ है, भारत में तेजस श्रेणी की पहली लग्जरी ट्रेन किस शहरों के बीच संचालित है? भारत में तेजस श्रेणी की पहली लग्जरी ट्रेन किस शहरों के बीच में संचालित है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। मुंबई से गोवा के बीच तेजस श्रेणी की पहली लग्जरी ट्रेन संचालित है। निम्न में से किस देश में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2017 का आयोजन हुआ? ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2017 का आयोजन हुआ था, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, ब्राज़ील देश में। ऑप्शन नंबर डी से ही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सोशल मीडिया फेसबुक द्वारा जारी क्रिप्टो करेंसी का नाम क्या है? सोशल मीडिया फेसबुक द्वारा जारी क्रिप्टो करेंसी का नाम क्या है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। क्रिप्टो करेंसी का नाम है लिब्रा। फेसबुक द्वारा जारी क्रिप्टो करेंसी का नाम है लिब्रा। चलते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया हुआ है, जल शोधन में कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है? जल शोधन में कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। विपरीत परासरण का प्रयोग जल शोधन की प्रक्रिया में किया जाता है। जल शोधन में किसका प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स एलम का प्रयोग किया जाता है और जल शोधन की प्रक्रिया को विपरीत परासरण कहते हैं। चलते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया हुआ है, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। चलते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एक ऑक्सीजन परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक ऑक्सीजन परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। ऑक्सीजन परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं। चलते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान वर्णित है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान वर्णित है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान वर्णित है। चलते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बिहू नृत्य किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। बिहू नृत्य असम राज्य का लोक नृत्य है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया हुआ है, 1939 में इंडियन नेशनल कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किसका गठन किया था? 1939 में इंडियन नेशनल कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किसका गठन किया था? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस जी ने 1939 में इंडियन नेशनल कांग्रेस को छोड़ने के बाद फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने कितने अन्य मार्गों पर बुलेट ट्रेन चलाने की घोषणा की है? केंद्र सरकार ने कितने अन्य मार्गों पर बुलेट ट्रेन चलाने की घोषणा की है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। 6 मार्गों पर बुलेट ट्रेन चलाने की घोषणा की गई है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया हुआ है, अमेरिका ने हाल ही में किस समूह को विदेशी आतंकी समूह घोषित किया है? अमेरिका ने हाल ही में किस समूह को विदेशी आतंकी समूह घोषित किया? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। हिजबुल मुजाहिदीन को आतंकी समूह घोषित किया। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। चलते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया हुआ है, अगला प्रश्न है, ओलंपिक में बैडमिंटन को आधिकारिक तौर पर किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। ओलंपिक को बैडमिंटन में 1992 में आधिकारिक तौर पर शुरू किया गया था। चलते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, चोल वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। चोल वंश के अंतिम शासक राजेंद्र चोल तृतीय थे। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। चलते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मैं HIV पॉजिटिव हूँ तो क्या पुस्तक के लेखक कौन है? मैं HIV पॉजिटिव हूँ पुस्तक के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। जयंत कलिता मैं HIV पॉजिटिव हूँ पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस राज्य में ई कचरे के निपटान के लिए अभियान शुरू किया गया है? ई कचरे के निपटान के लिए अभियान शुरू किया गया है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। केरल राज्य में ई कचरे से निपटने के लिए अभियान शुरू किया गया है। चलते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया हुआ है, अगला प्रश्न है, भौतिकी एवं रसायन विज्ञान में 2 बार नोबेल पुरस्कार जीतने वाली एकमात्र महिला कौन है? भौतिकी एवं रसायन विज्ञान में 2 बार नोबेल पुरस्कार जीतने वाली एकमात्र महिला हैं मैडम क्यूरी। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा।
चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। यूरिया का निर्माण यकृत में होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद ने मिलकर 2015 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को लॉन्च किया था। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है जीवित चीज़ों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी से ही हो जाएगा। एडाफोलॉजी के अंतर्गत जीवित चीज़ों पर मृदा का प्रभाव विज्ञान के अंतर्गत आता है। फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है इसरो द्वारा निर्मित पहला विशिष्ट मौसम उपग्रह मेटसैट क्या है? इसरो द्वारा निर्मित पहला विशिष्ट मौसम उपग्रह मेटसैट क्या है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। मेटसैट उपग्रह भू समकालिक उपग्रह है। चलते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस देश में सिंधु नदी प्रवाहित नहीं होती है? निम्न में से किस देश में सिंधु नदी प्रवाहित नहीं होती है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। सिंधु नदी अफगानिस्तान में प्रवाहित नहीं होती है। चलते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है परमाणु बम का आविष्कार करने वाली टीम का हिस्सा निम्न में से कौन थे? परमाणु बम का आविष्कार करने वाली टीम का हिस्सा निम्न में से कौन थे? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। जूलियस ओपेनहीमर परमाणु बम का आविष्कार करने वाली टीम में थे। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। जूलियस ओपेनहीमर ने परमाणु बम का आविष्कार किया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है पहला एंग्लो बर्मी युद्ध कब हुआ था? पहला एंग्लो बर्मी युद्ध कब हुआ था? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। एंग्लो बर्मी युद्ध 1824 से 1826 के मध्य हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है विद्या देवी भंडारी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? विद्या देवी भंडारी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो वह नेपाल की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। विद्या देवी भंडारी नेपाल की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। चलते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है वे मेटल डिटेक्टर जिनसे होकर हवाई अड्डों पर लोग गुजरते हैं, वे मेटल डिटेक्टर जिनसे होकर हवाई अड्डों पर लोग गुजरते हैं वह किसके द्वारा संचालित होते हैं? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। मेटल डिटेक्टर फैराडे के नियम पर चलते हैं। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भारतीय पुरुषों की वाटर पोलो टीम ने एशियाई खेलों में किस वर्ष स्वर्ण पदक जीता? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। भारतीय पुरुषों की वाटर पोलो टीम ने एशियाई खेलों में 1951 में स्वर्ण पदक जीता था। चलते फ्रेंड्स अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है पोलियो वैक्सीन की खोज किसके द्वारा की गई थी? पोलियो वैक्सीन की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। जोनास साल्क के द्वारा पोलियो वैक्सीन की खोज की गई थी। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है चार मीनार का निर्माण निम्न में से किस व्यापक रूप से फैली बीमारी के उन्मूलन की याद में किया गया था? चार मीनार का निर्माण निम्न में से किस व्यापक रूप से फैली बीमारी के उन्मूलन की याद में किया गया था? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। प्लेग बीमारी के उन्मूलन में चार मीनार का निर्माण किया गया था। चलते फ्रेंड्स अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है जीवों द्वारा जीने के लिए और अधिक वंश वृद्धि के लिए बेहतर अनुकूलित वातावरण बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। प्राकृतिक चयन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा जानवरों का एक तीव्र वायरल रोग है जो मनुष्यों में एक संक्रमित जानवर के काटने से फैलता है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। रेबीज मनुष्य में एक संक्रमित जानवर के काटने से फैलता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। रेबीज मनुष्य में एक संक्रमित जानवर के काटने से फैलता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हाल ही में किस प्रजाति के आम को भौगोलिक संकेतक टैग प्रदान किया गया है? हाल ही में किस प्रजाति के आम को भौगोलिक संकेतक टैग प्रदान किया गया? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। बंगला पल्ले आम को भारतीय भौगोलिक संकेतक टैग प्रदान किया गया। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित मंदिरों में से किसे यूरोपीय नाविकों द्वारा ब्लैक पैगोडा भी
कहा जाता है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, ब्लैक पैगोडा कोणार्क मंदिर को कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा निम्नलिखित राज्यों में से किससे होकर नहीं गुजरती है? कर्क रेखा निम्नलिखित राज्यों में से किससे होकर नहीं गुजरती है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, कर्क रेखा मणिपुर राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। आज की क्लास कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जय हिंद।